हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर सेशन। आज डेट है 1 सितंबर और आज 1 सितंबर से लेकर जो भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को आज हम इस सेशन में उनके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं इस सेशन को खत्म होने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापान एयर स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA ने भारत के किस मिशन के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये किया गया है चंद्रयान 5 के लिए। बात करें चंद्रयान 5 मिशन की, तो इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में अस्थायी रूप से छायांकित क्षेत्र के आसपास पानी सहित चंद्रमा की वाष्पशील सामग्रियों का अध्ययन करना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस की स्थापना की है। ये किया गया है भारत के द्वारा। भारत ने हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के लिए एक ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस की स्थापना की है। इसके अलावा कजाकिस्तान में भी ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस की स्थापना की गई थी। इसकी शुरुआत कजाक इन्वेस्ट ने जून 2022 में की थी। अफ्रीकी महाद्वीप के 6 देशों ने भी अफ्रीकी ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस आघा बनाया है, जिसका उद्देश्य महाद्वीप पर हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। बात करें ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस क्या होता है, तो यह एक वैश्विक पहल है जो हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों और देशों को एक साथ लाती है। इसका लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को तेज करना है। बात करें ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, तो यह एक प्रकार का हाइड्रोजन है जो नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके पानी H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक है, यह एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है क्योंकि इसके उत्पादन में कोई ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर वार्षिक मेला महोत्सव का आयोजन हुआ है। ठीक है, तो यह हुआ है भद्रवाह में। जम्मू और कश्मीर में भद्रवाह घाटी के अधिष्ठा देवता भगवान वासुकी नाग को समर्पित वार्षिक 3 दिवसीय मेला पट आज डोंडा जिले के बधेरवाह कस्बे के प्राचीन खाखल मोहल्ले में शुरू हुआ है। नाग संस्कृति से जुड़ा यह महोत्सव मुगल सम्राट अकबर और भद्रवाह के राजा नागपाल के बीच ऐतिहासिक मुलाकात का प्रतीक है। ठीक है, यह उत्सव 16वीं शताब्दी से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और ITBP ने संयुक्त रूप से किस राज्य में अचूक प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है। तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। बात करें अभ्यास अचूक प्रहार का, तो यह 25 से 28 अगस्त 2025 को अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ था। इसमें भारतीय सेना की स्पीयर हेड डिवीजन और ITBP, ठीक है, यानी इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने भाग लिया है। ITBP की स्थापना वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद की गई थी। ITBP 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की सुरक्षा करती है। ITBP केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संयुक्त अभ्यास भारत सामरिक तैयारी का सशक्त उदाहरण है जो यह दर्शाता है कि हमारी सेनाएं देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए हर परिस्थिति में तैयार हैं। पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरह की समन्वित सैन्य गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किसने 2025 सैफ अंडर महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये जीता है भारत ने, और किसको हराकर, नेपाल को। ठीक है, अंडर 17 महिला टीम ने चांगलिमथांग स्टेडियम में नेपाल को 5-0 से हराकर एक मैच शेष रहते सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। बात करें सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का, तो यह उसका 7वां संस्करण था और यह सैफ द्वारा आयोजित महिलाओं की अंडर 17 राष्ट्रीय टीमों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। यह टूर्नामेंट 20 से 31 अगस्त 2025 तक भूटान में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे पर गॉर्डन रामसे ने पहला आउटलेट खोलकर भारत में स्ट्रीट बर्गर की शुरुआत की है। ये खोला गया है दिल्ली हवाई अड्डा पे। ठीक,
लंदन में जन्मे स्ट्रीट बर्गर को स्वाद से भरपूर ईमानदार दामों वाला बर्गर के रूप में पेश किया जाता है। सेलिब्रिटी शेफ गॉर्डन रामसे ने अपने बर्गर ब्रांड को भारत में लेकर आए हैं। स्ट्रीट बर्गर इस हफ्ते दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल T1 पर खुला हुआ है। ठीक है, यह देश में रामसे का पहला रेस्टोरेंट है और भारतीय पर्यटन केंद्रों में के व्यापक विस्तार की शुरुआत है। ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में यह लॉन्च दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक पर रामसे की फ्रेंचाइजी की शुरुआत है। ठीक, अगला है किस राज्य में उबर द्वारा बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की गई है। ये शुरू की गई है कर्नाटक में। ठीक है, रैपिडो के बाद उबर ने बाइक डायरेक्ट ये शुरू किया। अगला है किसने ई जागृति पोर्टल और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 2.0 सहित नई पहलों के शुभारंभ की घोषणा की है। ये किया गया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। बात करें ई जागृति क्या है, तो यह एक जस्टिस एंड ग्रेवियांस रिड्रेसल फॉर कंज्यूमर यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोवेशन। ठीक है, इसे कंज्यूमर के ग्रेवियांस के लिए बनाया गया है। अगला है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किस सेवा को फिर से शुरू किया है। उन्होंने शुरू किया है यू स्पेशल छात्र बस सेवा को। दिल्ली में यू स्पेशल बस सेवा की फिर से शुरुआत होने पर पुराने छात्र यादों में खो गए। 1971 में शुरू हुई यह सेवा छात्रों के लिए सस्ती और सुरक्षित थी। 90 के दशक में 400 बसें चलती थी। धीरे धीरे यह सेवा कम हो गई, लेकिन अब छात्र संगठन इसे फिर से शुरू करने की मांग कर रहा है। ठीक है, डाक विभाग ने एक मानकीकृत डिजिटल एड्रेस कोड डीजी पिन के विकास और एकीकरण के माध्यम से भारत की डिजिटल एड्रेसिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए इसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किया गया है मैप इन माई इंडिया मैपल के साथ। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी जापान यात्रा के दौरान कौन सी गुड़िया भेंट की गई। भारत और जापान के बीच आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक है और बौद्ध धर्म की विरासत का सम्मान करती है। तो ये है दारुमा गुड़िया। ठीक, यह है दारुमा गुड़िया। अगला है किस मंत्रालय के द्वारा आदि कर्मयोगी पहल शुरू किया गया है। तो ये किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने और उत्तरदायी शासन को मजबूत करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय आंदोलन है, जो 550 जिलों के 1 लाख गाँवों के 20 लाख परिवर्तन नेताओं की को प्रतिशत और सशक्त बनाता है। यह अभियान क्षमता निर्माण, अभिसरण और सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना और स्थानीय नेतृत्व के अवसर पैदा करना है। अगला क्वेश्चन है किस प्रमुख टेक कंपनी ने 29 अगस्त 2025 को साइबर सुरक्षा फर्म नेट डिफेंडर का अधिग्रहण किया है। तो ये किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ठीक है, ये था आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके अपकमिंग अपडेट्स आसानी से मिल सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। चलिए कल मिलते हैं एक नए एनालिसिस सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।